नमस्कार साथियों, आप सभी का कल्याण क्लासेस ट्रांसफर में बहुत-बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में हम जेएल प्रहरी और चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती के राजस्थान जीके के 30 महत्वपूर्ण सवाल करने वाले हैं। ये सवाल आपको आने वाले एग्जाम में ज़रूर देखने के लिए मिलेंगे। अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर पहला सवाल है, राजस्थान के किस शहर में होली के दौरान रम्मत का आयोजन किया जाता है? करौली, जोधपुर, जैसलमेर या फिर बीकानेर? तो आप सभी को बताना है कि राजस्थान के किस शहर में होली के दौरान रम्मत का आयोजन किया जाता है। आप लोग अपना आंसर है वो कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी बीकानेर बताया है, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, मारवाड़ का भूला बिसरा नायक किसे कहा जाता है? तो आप सभी को बताना है कि मारवाड़ का भूला बिसरा नायक किसे कहा जाता है? राव चंद्रसेन को, राव गंगदेव को, महाराजा अजीत सिंह को या फिर सूर सिंह को? तो आप सभी को बताना है कि मारवाड़ का भूला बिसरा नायक किसे कहा जाता है। तो आप लोग अपना आंसर जरूर बताइएगा। इसका आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए राव चंद्रसेन बताया है, उन सभी का सही हो जाएगा। मारवाड़ का भूला बिसरा नायक राव चंद्रसेन को कहा जाता है और मारवाड़ का प्रताप भी राव चंद्रसेन को ही कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, दामना आभूषण स्त्रियों द्वारा शरीर के किस भाग में पहनती है? अंगुली, नाक, पैर या फिर कान? तो आप सभी को बताना है कि जो दामना आभूषण होता है वो स्त्रियां शरीर के किस भाग में पहनती है। तो आप लोग अपना आंसर जरूर बताइएगा। तो जिन लोगों ने अपना ऑप्शन नंबर ए अंगुली बताया है, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, मल्लीनाथ जी का मंदिर स्थित है अलवर में, जोधपुर में, नागौर में या फिर बालोतरा में? तो आप सभी को बताना है कि मल्लीनाथ जी का मंदिर है वो राजस्थान के किस जिले में है। आप लोग अपना आंसर जरूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी बालोतरा बताया है, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, जरगा पर्वत किस जिले में है? नागौर, उदयपुर, राजसमंद या फिर चित्तौड़गढ़? तो आप सभी को बताना है कि जो जरगा पर्वत है वो राजस्थान के किस जिले में है। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी उदयपुर बताया है, उन सभी का बिल्कुल ही राइट है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान के किस प्रदेश में बीहड़ मिलते हैं? माही बेसिन में, चंबल बेसिन में, बनास बेसिन में या फिर लूनी बेसिन में? तो आप सभी को बताना है कि राजस्थान के किस प्रदेश में बीहड़ मिलते हैं। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बताया है चंबल बेसिन, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान की सबसे कम सीमा किस राज्य की सीमा से लगती है? पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर हरियाणा? तो आप सभी को बताना है कि राजस्थान की सबसे कम सीमा है वो किस राज्य से लगती है। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए पंजाब बताया है, उन सभी का बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्र स्थान कौन सा है? जोधपुर, सिरोही, कोटा या फिर माउंट आबू? यहाँ पर स्थान पूछा है तो आप सभी को बताना है कि राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्र स्थान कौन सा है। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है माउंट आबू, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर यहाँ पर आर्द्र जिला पूछा होता तो सिरोही आता, बल्कि यहाँ पर आर्द्र स्थान पूछा है इसलिए माउंट आबू आएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, राजस्थान में बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? श्री गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर या फिर हनुमानगढ़? तो आप सभी को बताना है कि राजस्थान के किस जिले में बाजरा अनुसंधान केंद्र स्थित है। आप लोग अपना आंसर जरूर बताइएगा। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी बाड़मेर बताया है, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां किस जिले में चलती हैं? जोधपुर, बाड़मेर, नागौर या फिर श्री गंगानगर? तो आप सभी को बताना है कि राजस्थान के कौन से जिले में धूल भरी आंधियां चलती हैं। आप लोग अपना आंसर जरूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होने वाला है। इसका आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी श्री गंगानगर बताया है, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि राजस्थान में तिलहन का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? जालोर में, झालावाड़ में, गंगानगर में या फिर पाली में? तो आप लोग अपना आंसर कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो जिन लोगों ने इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी गंगानगर बताया है, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, ढोल लोक नृत्य किस जिले से संबंधित है? झालावाड़ से, जयपुर से, प्रतापगढ़ से या फिर जालोर से? तो आप सभी को बताना है कि जो ढोल नृत्य है वो राजस्थान के किस जिले से संबंधित है। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बताया है जालोर, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक वार्षिक तापांतर होता है? जैसलमेर, बाड़मेर,
चूरू या फिर जोधपुर। तो आप सभी को बताना है कि राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक वार्षिक तापांतर होता है। आप लोग अपना आंसर जरूर बताइएगा। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी चूरू बताया है उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थान में जगत शिरोमणि मंदिर कहाँ स्थित है? आमेर में, पुष्कर में, अजमेर में या फिर जयपुर में? तो आप सभी को बताना है कि राजस्थान में जगत शिरोमणि मंदिर कहाँ स्थित है। तो जिन लोगों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है आमेर, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है राजस्थान का पंजाब किसे कहा जाता है? सांचौर को, भरतपुर को, जैसलमेर को या फिर कोटा को? तो आप सभी को बताना है कि राजस्थान का पंजाब किसे कहा जाता है। तो आप लोग अपना आंसर जरूर बताइएगा। तो जिन लोगों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सांचौर बताया है उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थान का सर्वाधिक सतही जल किस नदी से प्राप्त होता है? चंबल नदी से, माही नदी से, लूनी नदी से या फिर बनास नदी से? तो आप सभी को बताना है कि राजस्थान का सर्वाधिक सतही जल है वो किस नदी से प्राप्त होता है। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए चंबल नदी बताया है उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है राजस्थान का लोकनायक किसे कहा जाता है? गोकुल लाल वर्मा को, केसरी सिंह बारठ को, जयनारायण व्यास को या फिर माणिक्य लाल वर्मा को? तो आप सभी को बताना है कि राजस्थान का लोकनायक किसे कहा जाता है। आप लोग अपना आंसर कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा इसका आंसर क्या होने वाला है। तो जिन लोगों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जयनारायण व्यास बताया है उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आइसलैंड ऑफ गैलेरी के नाम से कौन सा जिला प्रसिद्ध है? बीकानेर, कोटा, जयपुर या फिर जोधपुर? तो आप सभी को बताना है कि आइसलैंड ऑफ गैलेरी के नाम से राजस्थान का कौन सा जिला प्रसिद्ध है। आप लोग अपना आंसर कमेंट्स बॉक्स में बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी जयपुर बताया है उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है सैलानियों का स्वर्ग किस जिले को कहा जाता है? जोधपुर को, जैसलमेर को, उदयपुर को या फिर जयपुर को? तो आप सभी को बताना है कि सैलानियों का स्वर्ग राजस्थान के किस जिले को कहा जाता है। तो आप लोग अपना आंसर जरूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी उदयपुर बताया है उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। जयपुर शहर की स्थापना कब की गई? 1730 में, 1735 में, 1727 में या 1717 में? तो आप सभी को बताना है कि राजस्थान के जयपुर शहर की स्थापना कब की गई थी। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बताया है 1727, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है नृत्य की किस शैली से दयाराम संबंधित था? गरबा से, गैर से, भवाई से या फिर घूमर से? तो आप सभी को बताना है कि नृत्य की किस शैली से दयाराम संबंधित था। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बताया है भवाई, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कौन सा शहर तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? अलवर, सिरोही, बिहावर या फिर उदयपुर? तो आप सभी को बताना है कि राजस्थान का कौन सा शहर या फिर कौन सा जिला तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। आप लोग अपना आंसर जरूर बताइएगा इसका आंसर क्या होने वाला है। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी सिरोही बताया है उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। किस स्थान को वागड़ का जलियांवाला बाग कहा जाता है? मानगढ़ को, दुधवा खारा को, डाबी या फिर घड़साना? तो आप सभी को बताना है कि किस स्थान को वागड़ का जलियांवाला बाग कहा जाता है। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है मानगढ़, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है भीलों में किस संप्रदाय की मान्यता है? चरणदासी, लालदासी, जसनाथ जी या फिर उंदरिया? तो आप सभी को बताना है कि भीलों में किस संप्रदाय की मान्यता है। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है उंदरिया, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। उदयशाही, अमरशाही, विजयशाही, शाहजस्ने ये सब है। महिलाओं के लिए हीरे जड़ित नवलखा घर की किस्में, राजस्थानी पगड़ियों की शैलियां हैं, पैलेस ऑफ वेल्स में उपलब्ध शराब के प्रकार हैं, कैथून में साड़ी बनाने की विधाएं हैं। तो आप सभी को बताना है कि ये सब किसके प्रकार है। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है राजस्थान की पगड़ियों के या शैलियों के प्रकार हैं, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अक्षय तृतीया का त्योहार किस जिले में धूमधाम से मनाया जाता है? बीकानेर में, जोधपुर में, जैसलमेर में या फिर अजमेर में? तो आप सभी को बताना है कि अक्षय तृतीया का त्योहार राजस्थान के किस जिले में धूमधाम से मनाया जाता है। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है बीकानेर, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। विमल शाही के नाम से जाना जाता है किराड़ू मंदिर, देलवाड़ा मंदिर,
हर्षद माता मंदिर या फिर शिव मंदिर। तो आप सभी को बताना है कि विमल साई के नाम से कौन सा मंदिर जाना जाता है, किराड़ू मंदिर, देलवाड़ा मंदिर, हर्षद माता मंदिर या फिर शिव मंदिर। तो आप सभी को अपना आंसर बताना है। इसका आंसर क्या होने वाला है? इसका आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है, देलवाड़ा मंदिर, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहाँ लगता है? खेजड़ली, समराथल, सोजत या फिर शाहपुरा। तो आप सभी को बताना है कि विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कौन से स्थान पर लगता है? आप लोग अपना आंसर जरूर बताइएगा। तो जिन लोगों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है, खेजड़ली, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान की किस नदी को मृत नदी कहा जाता है? जवाई नदी, मोरेल नदी, साबरमती नदी या फिर घग्गर नदी। तो आप सभी को बताना है कि राजस्थान की किस नदी को मृत नदी कहा जाता है। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बताया है, घग्गर नदी, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर और ये आपका लास्ट सवाल है, कौन सा नृत्य लोक नृत्यों की आत्मा कहा जाता है? घूमर नृत्य, गौरी नृत्य, तेरह ताली नृत्य या फिर गैर नृत्य। तो आप सभी को बताना है कि कौन सा नृत्य लोक नृत्यों की आत्मा कहलाता है। तो आप लोग अपना आंसर जरूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो इसका आंसर जिन लोगों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी ए बताया है, घूमर नृत्य, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। और अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना एंड साथ में कल्याण क्लासेस सांचौर को सब्सक्राइब कर लेना एंड अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को भी शेयर कर देना। फिलहाल के लिए बाय गाइस।